नमस्कार, आप देख रहे हैं गुजरात का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का ये वीडियो। मौसम तक चैनल पर मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 16 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर के बीच गुजरात पर कितना बदलाव हो सकता है मौसम में, हम इस वीडियो में जानेंगे। और दोस्तों ये भी जानेंगे कि अब तक मानसून सीजन खत्म होने के बाद बारिश किस तरह की हुई है। सौराष्ट्र और कच्छ के क्षेत्रों में सामान्य से 44% कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है, यानी कि जितनी बारिश होती है उतनी बारिश इन 14-15 दिनों में यहाँ पर नहीं हुई है। तो मोरबी, जामनगर, सुरेंद्रनगर, राजकोट और बोटाद यानी इंटीरियर पोर्शन खासतौर पर यहाँ पर डिफिशिएंट रहे हैं और कच्छ में बारिश कम रही है। लेकिन पूर्वी क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो साबरकांठा, बनासकांठा और पालनपुर से लेकर जो सूरत, वलसाड़, नवसारी तक का रीजन है, इन भागों में सामान्य से 98% अधिक वर्षा हुई है। 17 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जाती है इस दौरान इन पूर्वी क्षेत्रों में, जबकि हुई है 34 मिलीमीटर, लगभग दुगनी बारिश हुई है। और इसमें भी ज़्यादा वर्षा अहमदाबाद और पंचमहल, दाहोद, गोधरा, खेड़ा, नाडियाड के नीचे नीचे हुई है। ऊपर के क्षेत्रों में सामान्य से बहुत कम रहा है बारिश का आंकड़ा। ये तो रही पास्ट की बात। अब इस समय इस सप्ताह की बात अगर हम करें तो दोस्तों इस सप्ताह पूरे हफ्ते के दिन में गुजरात के अधिकांश इलाकों पर ड्राई वेदर रहेगा और ज़्यादातर समय गुजरात के ऊपर उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी हवाएं चलेंगी, जो कि राजस्थान और एमपी पर होकर इस तरह से आएंगी। और ये पूर्वी इलाकों में यहाँ पर इस तरह से हवाएं आएंगी, पूर्वी और उत्तर पूर्वी, साथ ही साथ यहाँ पर पश्चिमी हवाएं पहुँचेंगी। तो इन हवाओं के चलते पूरे सप्ताह भर गुजरात के ऊपर ड्राई वेदर रहेगा, चाहे वो कच्छ का रीजन हो या फिर सौराष्ट्र का क्षेत्र हो, भावनगर, अमरेली, वेरावल, सोमनाथ, जूनागढ़, पोरबंदर, द्वारका, जामनगर, राजकोट, मोरबी, सुरेंद्रनगर, इसी तरह से अहमदाबाद और नाडियाड, खेड़ा, आणंद से लेकर वडोदरा, गांधीनगर, छोटा उदयपुर, नर्मदा और भरूच, सूरत, तापी, डांग, नवसारी, वलसाड़, साथ ही साथ उत्तरी इलाकों में देखें तो महिसागर, मोडासा, अरवली और मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा और पालनपुर, इन भागों में शुष्क मौसम लगातार बना रहेगा। और इस दौरान निश्चित रूप से टेम्परेचर में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी और टेम्परेचर न सिर्फ पूर्वी क्षेत्रों में बढ़ेगा बल्कि सौराष्ट्र और कच्छ रीजन में भी बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर पालनपुर से लेकर आणंद के बीच में जो ये रीजन है, इन भागों में ज़्यादा चांसेस रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो ड्राई विंड्स चलेंगी उसकी वजह से एटमॉस्फेयर क्लीन रहेगा और धूप का असर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके बाद अब आप ये सोच रहे होंगे कि जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनने वाला है, अगर वो बनता है तो आखिरकार उसका गुजरात पर असर कब दिखाई देगा। तो आपको बता दें कि तकरीबन 20 अक्टूबर के आसपास उसके लो प्रेशर बनने की संभावना है। 20 अक्टूबर को बनेगा भी तो उसका कम से कम 3 दिन का ट्रेवल होगा सी में, यानी समुद्री क्षेत्रों में। और अगर वो मान लीजिए कि अहमदाबाद, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की तरफ से होकर महाराष्ट्र और गुजरात की तरफ रुख होता भी है और वो सिस्टम डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन या फिर साइक्लोन बनता भी है, तो उसको पहुंचते पहुंचते यहाँ पर गुजरात के ऊपर इसका असर होते होते कम से कम 26-27 अक्टूबर हो जाएगा, 25 से 27 अक्टूबर के बीच। तो उस दौरान क्या कंडीशन होगी या उससे पहले जब उसका ट्रैक क्लियर हो जाएगा, उसकी इंटेंसिटी क्लियर हो जाएगी, तो आपको अपडेट करूँगा। आप मौसम तक से लगातार जुड़े रहेंगे। साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक, अगर आपने क्लिक नहीं किया है अभी तक तो कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई भी वेदर अपडेट डालूं तो आप तक पहुंचेगा और इससे आप पहले से ही अवेयर हो सकेंगे कि ये सिस्टम साइक्लोन बनेगा और गुजरात पर प्रभाव डालेगा या नहीं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अब बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।